अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शानवांग वन शॉट एफ। हमारा न्यू स्टोरी चल रहा है। न्यू नहीं, पुराना हो गया है, कब से चल रहा है। अब कुछ ही पार्ट बाकी है, ख़त्म हो जाएगा। चिंता मत करो। जो लोग पूछ रहे हैं कि कब ख़त्म होगा, बस कुछ ही पार्ट बाकी है, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस पार्ट के लिए आप लोगों ने बेसब्री से, सिर्फ आप लोगों ने ही नहीं, मैंने भी बेसब्री से इंतज़ार किया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए अपना डायरी खोलते हैं और एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। वेइंग ने वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। अभी भी वांग जी ब्लश कर रहा था, और जब वांग जी ब्लश कर रहा था ना, उस टाइम वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था, बहुत ज़्यादा स्वीट दिख रहा था। और प्रेगनेंसी की वजह से वांग जी थोड़ा सा चबी भी हो चुका है, इसीलिए उसका गाल और भी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया जब वेइंग ने उसे कहा कि मेरी बातें ध्यान से सुनना और इसे हमेशा याद रखना। वांग जी उसकी बातों को सुनकर अपने सिर को हाँ में हिलाता है। बेचारा वांग जी वो कंफ्यूज हो गया था। उसे विंग की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे हाँ में सिर हिला देता है। विंग ने बस उसे डायरेक्ट बोल दिया आई लव यू। ये सुनकर वांग जी के होश उड़ गए। क्या कोई इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है? फिर विंग ने उसकी आंखों में देखा, बट वांग जी बिल्कुल कंफ्यूज था। विंग ने कहा तुमने जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा हाँ। फिर विंग ने कहा अब क्या मैंने ठीक से नहीं बोला? वांग जी ने कहा हाँ वो मैं वो तुम दरअसल वो। विंग ने कहा वो ना मैं पहली बार किसी को आई लव यू बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मुझे नहीं पता कि कैसे बोलते हैं। उसने वांग जी की फेस को छोड़ दिया। फिर वांग जी ने अपनी फेस को टच करते हुए कहा बट ऐसे कौन आई लव यू बोलता है, ऐसे मुंह को ऐसे पकड़ के और ऐसे डायरेक्ट? विंग ने कहा देखो तुम ऐसे बोल रहे हो ऐसे कि मैंने बहुत सारे लड़कियों को लव यू बोल कर रखा है। वांग जी ने कहा तो क्या तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो? तुम प्रपोज कर रहे हो या फिर कुछ और? फिर वांग जी रुक गया। उसने कहा प्रपोज मुझे? और विंग कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? हाँ, यह सपना ही होगा। विंग मुझे क्यों प्रपोज करेगा भला? वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता है। उसने विंग को देखा। विंग ने अपने माइंड में कहा ये क्या सोच रहा है? क्या ये मुझे बुद्धू सोच रहा है? क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? उसने वांग जी को देखा। विंग ने कहा ठीक है, आई एम सॉरी। दरअसल मुझे ये सब नहीं आता है, बट मैंने जितना कि सुना है कि जो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से तो वो लोग ऐसे ही रोज़ देकर आई लव यू बोलते हैं। मैं तुम्हारे लिए ये बुके लेकर आया हूँ। विंग के हाथ कँपा रहे थे। वांग जी विंग के कँपते हुए हाथों को देख पा रहा था। उसकी वजह से फ्लोर बुके भी काँप रहा था। पहली बार विंग किसी को प्रपोज कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वांग जी को बिलीव करने में देर नहीं हुई कि विंग पहली बार किसी को प्रपोज कर रहा है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा नर्वस भी था और उसकी आंखें झुकी हुई थी, जैसे कि वो डरा हुआ था कि वांग जी उसे एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि वांग जी एक माफिया है और जहाँ तक विंग को पता है वांग जी माफिया से नफरत करता है। अब तो विंग ने बिना बोलकर उसे किस भी कर लिया है। क्या अब वांग जी से चांटा मारने वाला है, वो भी बहुत ज़ोर से, जिसकी वजह से विंग के मुंह पर लाल लाल निशान मारने वाले हैं, वो भी वांग जी की उंगली की। लेकिन हैरानी की बात है, वांग जी ने उस बुके को लेते हुए कहा क्या कहा तुमने? फिर विंग ने वांग जी को देखा। अब विंग की बॉडी से ही कर रही थी। उसे कहा वो मैं वो। तभी शुयांग ने इधर अपनी फॉरहेड पर अपने हाथ को मारते हुए कहा आह बॉस, माफिया वर्ल्ड का किंग स्कैरी बनी अपने हस्बैंड के सामने देखो तो कैसे कपकपा रहे हैं, जैसे कि उसे 140 डिग्री का बुखार होगा। ये कैसे प्रपोज करते हैं यार, ऐसे कपकपाते हुए? अच्छे से बोलो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे जाने मन, मैं तुम्हारा सोना बाबू सब कुछ हूँ, आई लव यू बाबू, ऐसे बोलो ना। लेकिन नहीं, ये तो कपकपा रहे हैं। भद्दा सा माफिया, प्रपोज करना भी नहीं आता ऐसे। फिर इधर वांग जी ने कहा हाँ। फिर विंग ने कहा वो मैं वो देखो मैंने कभी भी किसी को प्रपोज नहीं किया है, तो मुझे पता है कि तुम शायद माफिया को पसंद नहीं करते हो, लेकिन तुम एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हो। फिर ये सुनकर शुयांग ने कहा हाँ, आप एक कॉफ़ी हो ना जो आपको वो ट्राई करके देखिएगा आप कैसा टेस्ट हो आपका। कितना भद्दा सा प्रपोज है ये कोई प्रपोज है क्या? ऐसे कौन प्रपोज करता है भाई? वेंग ने कहा ठीक है, शुरू से बोलता हूँ,
दरअसल बात ऐसे है कि मुझे तुम पसंद थे। पहले पसंद नहीं थे, लेकिन बाद में पसंद थे। शादी के बाद वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है। फिर विंग ने कहा, हाँ। तो मैं कहा था, हाँ, शादी के बाद तुम मुझे पसंद आ गए। धीरे धीरे करके तुमने मेरे दिल पे जगह कर दिया, शायद ऐसे बोलते हैं। फिर विंग ने अपनी फ़ोन को बाहर निकाला और कुछ चेक किया। वांग जी ने विंग को देखा। उसके बाद विंग ने वहाँ पर कुछ पढ़ा। उसके बाद उसने कहा, उसके बाद मैं तुम्हारे प्यार में धीरे धीरे पागल होता गया। मुझे तुम बहुत पसंद आने लगे। तो तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी बात करने का तरीका। और फिर विंग ने फिर से मोबाइल में देखा, और फिर उसने मोबाइल में देख कर कुछ कहा अपनी माइंड में। और फिर उसने वांग जी को देखा। वांग जी अभी भी विंग को घूर रहा था। वांग जी समझ गया कि विंग खुद से नहीं बोल सकता है, मोबाइल में देख कर कुछ ना कुछ सोच कर वो बोल रहा है। विंग ने कहा, उसके बाद मैं तुम्हारे प्यार में और गिरता गया, और फिर फाइनली मैं तुमसे प्यार कर बैठा। लेकिन मैं तुमसे बोल नहीं पा रहा था, मैं कैसे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। फिर विंग ने अपनी मोबाइल में देखा। फिर वांग जी ने कहा, जो भी कहना है अपने दिल से कहो, मोबाइल में बार बार क्यों देख रही हो। विंग ने कहा, वो मैं। फिर विंग के हाथ से मोबाइल गिर गया। विंग ने कहा, इसे कैसे पता होगा कि मैं मोबाइल में देख रहा हूँ। फिर उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, जो बोलना है अपने माइंड से बोलो ना। क्या तुम्हारे माइंड में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है जो तुम मोबाइल में देख के बोल रहे हो। विंग ने कहा, हाँ है ना। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। उसने कहा, तुम्हारे करीब आते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। वांग जी ने कहा, और फिर विंग ने कहा, जब तुम सामने नहीं होते हो तब मैं बहुत दुखी होता हूँ, लेकिन अचानक अगर तुम सामने आ गए तो मेरी खुशी के ठिकाना नहीं मिलते हैं मुझे। वांग जी के होठों पर एक स्माइल आ गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वांग जी को बहुत ज़्यादा हंसने का मन कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि उसका हस्बैंड उसकी तारीफ़ कर रहा है, उसके पास आने से क्या क्या होता है सब कुछ बोल रहा है। फिर वांग जी ने कहा, और क्या होता है। फिर विंग ने कहा, जब जब मैं तुम्हें एक पल के लिए नहीं देखता हूँ, तुम तकलीफ़ में होते हो, तब पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत दर्द करता है। और जब तुम खुश रहते हो तब तब मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। यह सुनकर वांग जी ने कहा, और फिर विंग ने कहा, पहले मुझे लगा था कि शायद एक बेबी, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, मैं अलग नहीं रह सकता हूँ, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तुम समझ रहे हो, भले एक मैं माफिया हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये बोलकर वो नीचे घुटना टेक कर बैठ गया। वांग जी ने विंग को देखा। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। तुमसे प्यार करने के लिए सच कहूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश किया खुद को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन तुम हर वक्त मेरे आगे पीछे ऐसे घूमते रहे कि मैं आखिरकार तुम्हारे प्यार में गिर ही गया। मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारे लिए पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। आई एम सॉरी लज्जा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि तुम माफिया से नफरत करते हो और तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं कर सकते हैं। मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो लंजा। लान वांग जी ने कहा, किसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी के होठों पर स्माइल थी। वो भी नीचे बैठ गया विंग के सामने। उसने कहा, मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं किया है। मैं बचपन से लेकर आज तक तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, उस दिन मुझे बहुत डर लग गया था जब मुझे पता लगा कि तुम एक माफिया हो, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम क्यों माफिया बने हो, विश्वास करो मुझे प्राउड फील हुआ तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरे हस्बैंड हो। मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास रहता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम दुखी क्यों हो रहे हो? इसलिए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। पागल, जिससे हम प्यार करते हैं ना, हम कभी उससे नफरत नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना बुरा ही क्यों ना हो। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा। वांग जी की आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार विंग को नज़र आ रहा था। विंग ने कहा, तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो? तुम जानते हो ना कि मैं माफिया हूँ, माफिया किंग। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, मैं भी भूषण से प्यार करता हूँ, माफिया किंग से मैं नफरत नहीं करता। ये सुनकर विंग के होठों पर स्माइल आ गई। उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर रहे थे। वांग जी ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुमने कहा ना आई लव यू टू विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी देर हो गई ये बोलने में, मुझे तुम्हें पहले ही बोलना चाहिए था। सच कहूँ तो तुमने मुझे बहुत इग्नोर किया है, मुझे लगा शायद तुम मुझे कभी प्यार करोगे ही नहीं।
विंग ने कहा मुझे मुझे माफ़ कर दो। फिर वांग जी ने कहा दोबारा मत बोलना कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। विंग ने कहा तुम सच कह रहे हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। वांग जी ने कहा नहीं विंग। फिर विंग ने वांग जी को टाइटली हग करते हुए कहा लंजा, लंजा सिर्फ मेरा है, लंजा, लंजा सिर्फ मेरा है, वांग जी सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है, उसके ऊपर किसी का हक नहीं है, सिर्फ मेरा हक है, वांग जी सिर्फ मेरा है। वांग जी ने विंग को हग करते हुए कहा हाँ, और विंग सिर्फ मेरा, सिर्फ। और फिर विंग ने भी वांग जी को टाइटली हग कर लिया। सुयांग ने कहा क्या बॉस बताना भूल गए हैं कि अभी हमें क्या करना है, मतलब आई मीन फायर वर्क्स को जलाना पड़ेगा, क्या मैं जला दूँ? नहीं नहीं, अभी तक बॉस ने इशारा नहीं किया है। लेकिन इनके प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू को पोंछ लो जरा। ठीक है बॉस, आप हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो वांग जी। वांग जी ने विंग को संभाला, उसने इसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा अब रोना बंद करो ना, कितना रोओगे तुम, तबीयत ख़राब है तुम्हारी, शुयांग ने कहा। फिर विंग ने कहा वो मैं वो। फिर वांग जी ने केक को देते हुए कहा केक, क्या तुम यहाँ पर केक खाने वाले थे? विंग ने कहा वो मैं। वांग जी खड़ा हो गया, विंग अभी तक बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये तो मेरा फेवरेट है। उसने विंग को देखा, विंग ने स्माइल किया, उसने अपनी पॉकेट से रिंग को बाहर निकाला, उसने कहा नान वांग जी। फिर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसके हाथों की तरफ देखा जहाँ पर कपल रिंग थे। विंग ने कहा चलो एक और बार शादी करते हैं। वांग जी ने कहा शादी? विंग ने अपनी आंखों को बंद किया, अपने होठों को स्माइल किया और अपने सिर को हाँ में हिलाया। ये मोमेंट बहुत ज़्यादा क्यूट था। वांग जी के लिए खुशी का ठिकाना ही नहीं था, जैसे कि वो अभी नाचने वाला है, कूदने वाला है, गाना गाने वाला है। वो किसी को चिल्लाकर क्या बोले कि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। उसने विंग को देखते हुए कहा हाँ। वांग जी की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। फिर विंग ने उसे कहा नहीं लंजा, मैं आंसू नहीं देखना चाहता, सिर्फ खुशी, स्माइल करो। वांग जी ने स्माइल किया, लेकिन फिर भी उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। विंग ने कहा क्या तुम शादी करोगे मुझसे अभी इसी वक्त? वांग जी ने कहा हाँ ज़रूर। फिर उसने अपने हाथ को बढ़ा दिया। विंग ने अंगूठी को पहनाते हुए कहा आई लव यू लंजा। लान वांग जी ने दूसरी अंगूठी को उठा लिया, उसने विंग को पहनाते हुए कहा आई लव यू टू विंग। उसके बाद उसने फिर से वांग जी को किस किया। फिर तभी वांग जी ने देखा कि एक छोटा सा रिंग अभी भी उस बॉक्स में है जो कि दिखाई दे रहा है। फिर वांग जी ने कहा ये छोटा सा रिंग क्यों है, ये किसके लिए है, ये तो मेरे हाथ में आएगा भी नहीं, मतलब आई मीन मेरे फिंगर में। फिर विंग ने उसको निकालते हुए कहा ये रिंग किसके लिए पता है? वांग जी ने कहा किसके लिए है? फिर विंग ने वांग जी की टम्मी के ऊपर किस करते हुए कहा मेरे बेबी के लिए है ये रिंग। और फिर वांग जी ने हंसते हुए कहा वाह ये इतना छोटा सा रिंग मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा, तुमने कैसे बनाया विंग? विंग ने कहा बना लिया बस बेबी के लिए। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। बेबी के लिए भी रिंग, ओ माय गॉड कितना प्यारा सा है, छोटा सा, कितना प्यारा सा, वो भी डायमंड का। विंग ने संभाल कर रखा, उसने कहा जब बेबी आएगा तब मैं इसे खुद पहनाऊँगा उसे। वांग जी ने कहा हाँ ज़रूर। फिर उसने फिर से हग कर लिया। और फिर तभी विंग ने शुयांग को इशारा किया कि वो फायरवर्क्स जलाने के लिए, तो शुयांग ने वैसा ही किया और फिर वो फायरवर्क्स भी स्टार्ट हो गए। आसमान में आतिशबाजी देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, उसने कहा वाह। तभी विंग ने कहा हैप्पी बर्थडे लंजा। लान वांग जी ने विंग को देखा, उसने कहा क्या? वांग जी ने टाइम को देखा, 12 बज रहे थे, उसने कहा 12 बज रहे हैं। विंग ने कहा आज तुम्हारा बर्थडे है ना? फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ तुम्हें याद है? विंग ने कहा मैं कैसे भूलता, मेरे हस्बैंड का बर्थडे। वांग जी की होठों की स्माइल और बड़ी हो गई थी। उसने फिर से विंग को हग करते हुए कहा थैंक यू सो मच, ये मेरा ज़िंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे है, मैं सच कह रहा हूँ विंग। विंग ने कहा तो चलो केक कट करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है लंजा। लान वांग जी ने कहा तुमने कुछ नहीं कहा ना इसीलिए। विंग ने कहा हाँ तो मैं थोड़ा सा केक ही खा लूँ। वांग जी ने कहा ठीक है। उसके बाद शुयांग भी बाहर आ गया और फिर उसने कैंडल जलाया। वांग जी ने फूंक मारी और कुछ विशेष मांगी। विंग ने कहा तुमने क्या मांगा?
वांग जी ने कहा, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? पता है दादी कहती थी कि तुम कुछ विश मांगो तो किसी को बोलना मत। विंग ने कहा, ये सब कुछ बकवास है वांग जी। वांग जी ने कहा, नहीं तुम बिलीव नहीं करते हो, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ। विंग ने कहा, तो बताओ ना तुमने क्या मांगा? वांग जी ने कहा, अभी नहीं बताऊँगा, जब वक्त आएगा तब बताऊँगा, समझे? विंग ने कहा, ठीक है, पता नहीं वक्त कब आएगा। फिर वांग जी ने केक कटिंग किया। उसके बाद उन तीनों ने केक खाया। फिर थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, बट विंग तुमने कहा था ना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। फिर शुयांग ने कहा, वो दरअसल ना ये तो उसका एक नाटक। तभी विंग ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा, चुप चुप हो जाओ। फिर वांग जी ने कहा, क्या नाटक? क्या मतलब है नाटक? विंग ने कहा, मेरी तबीयत, लंचा मुझे पकड़ो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वांग जी ने विंग को पकड़ते हुए कहा, तबीयत ख़राब है? तुम तब से यहाँ पर खड़े हो, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था। विंग ने कहा, हाँ वो शायद वैसा ही, शायद अभी तबीयत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। वो मैं कुछ खाया नहीं था ना, इसीलिए। पता है तबीयत बहुत ख़राब है मेरी, इसीलिए मैं घर भी नहीं जा पा रहा था। फिर शुयांग ने कहा, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है ये, एक्टिंग का मास्टर है, माफिया है या फिर एक्टर है। फिर विंग ने उसे आँख मारते हुए कुछ बोला। शुयांग ने कहा, हाँ मैं समझ गया हूँ, हाँ जाओ घर जाओ, बीमार इंसान। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। विंग ने कहा, लंजा मुझे पकड़ो, मैं बहुत बीमार हूँ। लान वांग जी ने कहा, हाँ विंग चलो घर चलते हैं। और फिर वो लोग गाड़ी से अपने घर की तरफ निकल गए। विंग ने वांग जी के हाथों को टाइटली पकड़ के रखा था। उसके शोल्डर के ऊपर उसका हेड था और वांग जी उसके बालों को सहला रहा था। शुयांग ने कहा, वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं, आपको तो एक्टर बनना चाहिए। शुयांग सामने के साइड में बैठा हुआ था और ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। उसने कहा, बीमार इंसान की नाटक कर रहा है। हाँ मेरा बॉस माफिया है, बिजनेसमैन है, हैंडसम मैन है और एक एक्टर भी है, मुझे पता भी नहीं था। थोड़े टाइम बाद वो लोग घर आ गए। घर आने के बाद विंग ने कहा, न जाओ, मुझे अच्छे से पकड़ो, मैं गिर जाऊंगा। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं तुम नहीं गिरोगे विंग, मैं हूँ ना। शुयांग ने कहा, बेचारा वांग जी, उसका इतना बड़ा टमी और एक इतना बड़ा एक बीमार इंसान जो कि नाटक कर रहा है। हाँ। फिर शुयांग ने कहा, गुड नाइट। फिर विंग ने कहा, गुड नाइट शुयांग। और फिर वो लोग रूम के अंदर आ गए। वांग जी ने विंग को लटा दिया, उसने उसको पानी दिया और फिर पानी पी लिया और उससे कहा, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। विंग ने कहा, अभी मैं ठीक ठाक फील कर रहा हूँ, आ जाओ सो जाते हैं, बहुत थक चुका हूँ मैं। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी बेड पर आ गया। आज पता नहीं बेड पर आने के लिए वांग जी को घबराहट सी फील हो रही थी। वो घबरा रहा था, पता नहीं क्यों। वो लोग बहुत टाइम तक बेड पर सो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज वांग जी को बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। वांग जी बहुत डरते हुए बेड पर आ गया। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लंजा तुम्हें क्या हुआ है, कि तुम अभी भी मुझसे? तभी लान वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है। विंग ने कहा, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम साथ में नहीं सोएंगे जब तक तुम नहीं चाहोगे। वांग जी ने कहा, नहीं विंग, हम साथ में सो चुके हैं, तुम्हें पता है ना। और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, इसीलिए वो। फिर विंग ने कहा, मैं नींद में मूव नहीं करता हूँ लंजा। लान वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग, तुम मुझे चोट नहीं पहुँचाओगे। विंग ने कहा, तो तुम क्यों डर रहे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तुरंत वांग जी विंग के करीब आ गया और वो विंग को हर्ट नहीं कर सकता है। उसने विंग के सीने के ऊपर अपनी हेड को रख दिया। उसने कहा, डर? मुझे? किससे? जब मेरा इतना स्ट्रॉन्ग हस्बैंड मेरे पास है, मुझे वाला किससे डर लगेगा विंग? मैं क्यों डरूँगा किसी से, जबकि मेरा हस्बैंड इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसके सीने में सिर रख कर, जिसे हग कर मैं सुरक्षित हूँ, उसके रहते हुए मुझे डर लगेगा? तुम्हें लगता है विंग? उसने विंग को देखा। विंग ने स्माइल के साथ कहा, इतनी मीठी मीठी बातें कहाँ से सीखा? वांग जी ने कहा, तुमसे। उसने अपनी नोज़ के ऊपर टच किया। फिर विंग ने कहा, मैं इतनी मीठी बातें नहीं बोलता हूँ, मेरी बातें एक कड़वी होती हैं जाने मन। वांग जी ने कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम मुझे नहीं सुला रही हो। विंग ने कहा, ठीक है सो जाओ। उसने उसके बालों को सहलाया। वांग जी ने कहा, वांग जी ने विंग को टाइटली हग कर लिया। विंग ने ब्लैंकेट को ओढ़ लिया और फिर वो दोनों ही सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है तब वहाँ पर वांग जी नहीं था। उसने वांग जी को ढूंढा, तब उसने अपने सामने देखा जहाँ पर वांग जी मिरर में अपनी टम्मी को देख रहा है और बार बार कुछ बोल रहा है। विंग उसके पास आ गया, पीछे से उसे हग करते हुए कहा, क्या बात है, तुम मेरी बेबी से क्या बात कर रहे हो? फिर
वांग जी ने कहा, पता है बेबी ने आज मुझे 3 बार किक किया। ये सुनकर विंग ने कहा, 3 बार किक किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वांग जी ने कहा, तुम सो रहे थे ना। पता है तुम्हारा बेबी ना बहुत ज़्यादा बदमाश है, हर वक्त मुझे मारता रहता है। विंग ने कहा, हाँ क्योंकि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी पेट की वाट लगा दी इसने लात मार मार के। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, पागल कहीं का, क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिर वांग जी ने कहा, देखो फिर से किक किया, ये बहुत शैतान हो चुका है, मैं सच कह रहा हूँ, ये बार बार किक कर रहा है मुझे। विंग ने कहा, इससे बाहर आना है ना, इसीलिए किक कर रहा है, इसका बाहर आने का टाइम हो चुका है। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, और वैसे भी आज मेरा बर्थडे भी है, मैं बहुत खुश हूँ विंग। विंग ने कहा, आज हम कहीं घूमने चले? वांग जी ने कहा, नहीं, क्या आज हम फैमिली के साथ रहे? मुझे टाइम स्पेंड करना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ विंग। विंग ने कहा, ठीक है ले जा। लान वांग जी खुश होकर विंग को गले लगा लिया, उसने विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलो मैं रेडी होकर आता हूँ। उसके बाद विंग फ्रेश होकर नीचे आ गया, जहाँ पर सब लोग वांग जी को बर्थडे विश कर रहे थे, क्योंकि आज वांग जी का बर्थडे था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। इधर वैन चाओ बार बार अपनी चाल चल रहा था। उसने कहा, हाँ ये बार बार भी भूषण मेरे हाथ से निकल रहा है, अब तो वो फादर बनने वाला है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों ना हम उसकी बेबी को ही मार डालें, या फिर उसकी लान वांग जी को ही मार डालें, या फिर उसकी पूरी फैमिली को। ये सुनकर वैन रोहान ने कहा, देखो हमें विंग से मतलब है, ना कि उसकी फैमिली से, समझे। वैन झाओ ने कहा, हाँ भूल गए, उसने मेरे छोटे भाई को मार डाला है। वैन रोहान ने कहा, तो हम भी उसके छोटे भाई को मार डालेंगे। फिर ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, वी चैंग को, बट चैंग को मारकर क्या फ़ायदा? जितनी तकलीफ़ उसे वांग जी को मारकर मिलेगा, उतनी तकलीफ़ तो चैंग को मारकर नहीं मिल सकती है ना, क्योंकि वो उसका खुद का भाई नहीं है। लेकिन अगर हमने वांग जी को मार डाला तो फिर? वैन रोहान ने कहा, अगर वांग जी को मारना है तो फिर उसकी बेबी को भी मारना पड़ेगा। वैन झाओ ने कहा, हाँ मैं तो रेडी हूँ। वैन रोहान ने कहा, क्या तुम श्योर हो? फिर वैन झाओ ने कहा, क्यों ना हम उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर डालें सिवाय विंग के। वैन रोहान ने कहा, क्या? फिर वैन झाओ ने कहा, एक बार सोचिए, अगर हमने विंग को छोड़ दिया और सबको मार डाला, फिर विंग अकेला हो जाएगा, बेचारा विंग, सब लोग मारे गए। कितना कितना दुख भरी कहानी है। उसका बच्चा मर गया, उसका हस्बैंड मर गया, उसका मॉम डैड, उसका भाई बहन, सब लोग, यहाँ तक कि शुयांग भी मर गया। बेचारा विंग अकेला, उसका बिजनेस चला गया, बस सड़क पर आ गया, भिखारी बन गया। कितनी तकलीफ़ झेलेगी ना वो। वैन रोहान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, जितनी तकलीफ़ हमें मिली है उतनी तकलीफ़ हम विंग को देंगे। वैन झाओ जो कि अपनी डैड को देखते हुए कहा, हाँ सही कहा आपने, अब वक्त आ चुका है बदला लेने का। अब बस बहुत हो चुका है, बहुत टाइम बीत चुका है, हमने बहुत छूट दे दिया। अब कुछ ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे सिर्फ वांग जी नहीं बल्कि विंग की पूरी फैमिली ख़त्म हो जाए। ये सुनकर बेन जूलियो ने कहा, हाँ मेरे पास एक प्लान है। बेन जूलियो कहीं पर गया था। बेन जूलियो वहाँ पर आते हुए कहा, मैंने कुछ सुना और ख़बर भी आपके पास लेकर आया। ये सुनकर उसे कहा, क्या क्या खबर है तुम्हारा? ये सुनकर बेन जूलियो ने कहा, कुछ टाइम बाद वी फैमिली में बेबी सेरेमनी होने वाला है और आज वांग जी का बर्थडे है, और ये बात उन लोगों ने आज रिवील किया। क्यों ना हम उस दिन कोई धमाका करें? ये सुनकर वैन झाओ ने कहा, बेबी सेरेमनी, बेबी के लिए एक छोटा सा प्यारा सा आयोजन, लेकिन उसमें हम लोग बवाल मचा देंगे। बेचारा बेबी दुनिया में आने से पहले ही दुनिया छोड़कर चला जाएगा। ये सब कुछ विंग की गलती है ना पापा? उसने एक ईवल स्माइल्स के साथ अपनी फादर को देखा।